श्यामा देवी की उम्र अब 70 पार कर चुकी थी, पर उनके चेहरे पर अब भी वो ममता झलकती थी जो उन्होंने 25 साल पहले पति की मौत के बाद भी खोने नहीं दी थी। पति के जाने के बाद उनके पास बचा क्या था? 4 छोटे बेटे, 2 गाय और सिर पर चढ़ा कर्ज। पर फिर भी उन्होंने आंखों में आंसू नहीं आने दिए। मैं मां हूं, मैं हार नहीं सकती। वो खेतों में दिन रात काम करती, दूसरों के कपड़े धोती, खाना पकाती। खुद आधा पेट खाकर भी बेटों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। बारिश की रातें, टूटी छत, लेकिन बच्चों को अपने आंचल से ढक लेती। गर्मियों की दोपहर, जलती जमीन और माँ अपने सर पर बोझ लेकर चलती रहती। कभी कभी थक जाती, बैठ जाती, लेकिन फिर बेटे की एक हंसी उन्हें फिर से खड़ा कर देती। बेटे बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी लगी, शादी हो गई और फिर घर आई बहुएं, सब ठीक था। लेकिन जब छोटे बेटे दीपक की शादी रीमा से हुई, माँ के जीवन की असल परीक्षा शुरू हुई। मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है। हर बात में आपकी टांग अड़ाना जरूरी नहीं। धीरे धीरे बेटे भी बदलने लगे। कोई कहता माँ आज दफ्तर जाना है, कोई कहता बच्चों की पढ़ाई का बोझ है। और एक दिन माँ से कहा गया, अब आपके लिए घर में जगह नहीं बची माँ, कुछ दिन बड़े भैया के पास रह लीजिए। और फिर माँ घर घर घूमती रही, बेटे बदलते रहे, बहुएं मुंह चुराती रहीं। आखिर में वो एक छोटी सी झोपड़ी में मंदिर के पास रहने लगी। ठंड की रातें, भीगती छत, खाली पेट, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। हे भगवान, क्या माँ होना अब बोझ बन गया है? एक दिन अचानक एक अधिकारी आया। माँ जी, क्या आप राजेंद्र बाबू की पत्नी हैं? हाँ बेटा, माँ की आवाज कांप रही थी। वो एक दस्तावेज छोड़ गया जिसमें पति द्वारा छोड़ी गई जमीन और बैंक की राशि का जिक्र था। और जैसे ही ये बात घरवालों को पता चली, दरवाजे पर बेटों की कतार लग गई। माँ, हमने आपको बहुत मिस किया। अब आप हमारे साथ रहेंगी? माफ कर दो माँ, अब सब कुछ बदल देंगे। पर माँ अब सब कुछ समझ चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने वसीयत तैयार करवाई, अपनी सारी संपत्ति एक वृद्धाश्रम को दान कर दी और खुद वहीं रहने चली गईं। बेटे दौड़े, रोए, बहुएं पांव पड़ी, लेकिन माँ ने बस एक बात कही, जब मेरा दिल टूटा था तब किसी ने नहीं जोड़ा। अब जब मेरे पास पैसा है तो सबको माँ याद आ गई। नहीं बेटा, अब ये माँ उन बच्चों की सेवा करेगी जिनके पास कोई माँ नहीं। अब श्यामा देवी वृद्धाश्रम में बच्चों को पढ़ाती हैं, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। उनके चेहरे पर अब कोई शिकवा नहीं, बस आत्मसम्मान की चमक है। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, बेटे तो हर किसी को मिलते हैं, पर बेटों में इंसानियत मिले ये किस्मत की बात है। अब मैंने खुद को अपना बना लिया है और यही मेरा सबसे अच्छा परिवार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।